पहली तो हम्म। ये बात है कि उन्होंने सबको याद दहानी करवा दी है कि वो एक अहम प्लेयर हैं हम्म। पाकिस्तान के सियासी नक्शे में। उनकी इलेक्टोरल सपोर्ट अगरचे के कम हुई है, और इलेक्शंस में इस वाले में भी पिछले में भी उनको जो उनका एक होता था होल्ड केपी और बलूचिस्तान में, वो बहुत उसको पीटीआई ने डेंट किया है। लेकिन हम्म। उसके बावजूद उन्होंने ना सिर्फ जो मौजूदा पीडीएम की जमातें हैं कोलिशन में, बल्कि जो पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है उसकी उसको भी याद दहानी करवाई है कि आपने मुझे इग्नोर करके और मुझे साइड लाइन करके बहुत बड़ी गलती की है। तो पहला तो ये उन्होंने उनको जो है सबक दिया है, मैसेज दिया है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपने पत्ते इस लिहाज से भी वो खेले हैं अच्छी तरीके से कि अभी तक देखिए उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी कम्युनिकेशन के चैनल्स जो हैं वो खुले रखे हैं। यानी कि हम्म। ये भी बता रहे हैं कि न सिर्फ ये कि मैं अपनी आज़ादाना एक पॉलिसी या राय कर सकता हूं, और मेरे जो मेंबर्स हैं मेरी पार्टी के वो ये कर सकते हैं, मगर ये कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ भी जा सकता हूं। ये वो क्योंकि उन्होंने कांस्टेंट कम्युनिकेशन उनकी जारी है अभी तक। और तीसरी जो अहम बात यह है कि उनकी अपनी कुछ व्यूज हैं, ये जो मुजवजा आईनी तरमीम है उसके हवाले से। उसमें सरे फहरिस्त एक चीज ये है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा को गालिबन ये कहा जा रहा है वो उनको रिटायर, वो चाहते हैं कि वो रिटायर होकर अक्टूबर में घर चले जाएं। हम्म। हुकूमत की और उनके इत्तेहादियों की ये ख्वाहिश थी कि एक आईनी कोर्ट को बनाकर जस्टिस काजी फायज ईसा को वहां पे एलिवेट करके, यानी कि उनको और 3 साल दे दिए जाएं, और उस राइट। आईनी कोर्ट को एक मदर ऑफ ऑल कोर्ट्स का दर्जा हासिल हो जाए, और जस्टिस काजी फायज ईसा सिस्टम का हिस्सा भी रहें। तो गालिबन इस नुक्ते के ऊपर जो है मौलाना फजल रहमान नहीं माने, और अभी तक तो यही इतलात है कि वो नहीं मान रहे। यही वजह है कि आज आपने देखा है कि ये बयान बिलावल भुट्टो की तरफ से भी आया, और लोग भी बल्कि अता तारड़ जो हैं उन्होंने भी कहा है कि अक्टूबर में ही जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस होंगे। अब वो इसलिए भी कह रहे हैं कि भाई अगर ये आईनी तरमीम ना हुई बिलफर्ज, अव्वल तो पूरी कोशिश है कि ये होंगी, ना हुई तो बेहतर ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को भी ये बता दो कि हम आपकी तायनाती के खिलाफ नहीं है। जी। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब का ये एक उसूली मौकफ है जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि एक्सटेंशन किसी इदारे में किसी को भी नहीं देनी चाहिए, या विद जस्टिस काजी फाइज ईसा आप समझते हैं कि इसलिए भी मामलात सही नहीं है क्योंकि वो मुबारक सानी केस के बाद उसमें जो उन्होंने फैसला दिया था, उसके बाद फिर जिस तरह से राइट विंग सारा जमा हुआ था, आपको मालूम है, एंड काजी फाइज ईसा हैड टू चेंज एवरीथिंग, उस वजह से वो एक जहन बनाकर बैठे हुए हैं कि नो, नॉट दिस। बड़ी पते की बात आपने नादिया कही। मैं समझता हूं कि आपने बिल्कुल दुरुस्त आइडेंटिफाई किया। हालांकि मुबारक सानी केस में जस्टिस काजी फायज ईसा ने ना सिर्फ लचक दिखाई बल्कि अपनी एक अनप्रेसिडेंटेड तरीके से अपने फैसले को दोबारा से वो रिव्यू किया, और वो भी बड़ी वो क्या से प्रेशर में। तो असूलन तो उन्होंने बात मानी है इनकी, लेकिन ये कि पाकिस्तान का जो दाएं बाजू है पूरा, जिसकी मौलाना नुमाइंदगी भी करते हैं, मसलक अलग लेकिन एक अमूमी जो व्यू है जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में इस मसलक का, या सॉरी इस सियासी ग्रुप का, वो भी एक वजह है कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की को मजीद जो है उनको जो उनकी नौकरी में, एक्सटेंशन है। हम्म। हाँ एक्सटेंशन का लफ्ज मैं नहीं यूज करना चाहता, क्योंकि अब अगर कुछ होगा तो वो हम्म। सुप्रीम कोर्ट में तो एक्सटेंशन नहीं होगी ना, वो तो एक नई तैनाती होगी राइट। आईनी अदालत में। वो एक तरीका है उनको रखने का, और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा तो देखिए जो 68 की उम्र करने वाला मामला है वो तो ड्रॉप हो चुका है। जो भी जी ये जी। आई भी है अमेंडमेंट्स के भी 2-3 ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहे हैं। ऐसे नादिया मैं ये भी कहता चलूं कि हम्म। अभी ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन यहाँ पर ये हुई है, और जो गलती मैं समझता हूँ कि जब आप पार्लिमानी प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, जमहूरी तरीकाकार नहीं अपनाते, तो हम्म। फिर यही कंफ्यूजन और हड़बोंग जो है ना वो मचती है। मसलन अच्छा। एक मसवदा वो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया, एक हम्म। मसवदा मौलाना साहब को दिखाया गया,
कोई तीसरा मसवदा भी है जो असल मसवदा है, वो किसी ने नहीं देखा या चंद लोगों के पास है। अब ओके। बात यह है कि आप इस तरह से आईनी तरमीम नहीं कर सकते। आपको एक कम से कम उसको लाना पड़ता है पब्लिक में। मजबूरी भी क्या है, जरूरत भी है और रिक्वायरमेंट भी है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में, कि आप उसको पेश करें, पब्लिक में लाएं, उसके ऊपर डिबेट करें। और ठीक है, और फिर क्लॉज बाय क्लॉज उसकी रीडिंग होती है और उसके ऊपर एक कंसेंसस बिल्ड किया जाता है। इस तरह जी। बैकडोर डील्स के जरिए नहीं होता। और ये बैकडोर डील्स जो है उसके उसके इम्प्लीमेंट करने से ये मामला हम्म। हुआ है। अगरचे कि गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, वो कह रही नहीं जी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि ये मसवदा नहीं पेश हुआ। देखिए, कम से कम पार्लियामेंट की कमेटियां होती हैं, सेनेट की। बेशक, और उस पर डिस्कशन होती है। 18वीं बिल्कुल। तरमीम में भी हमें याद है, पब्लिक में नहीं लाए थे, बट दैट स्पेशल कमिटी वाज एक्चुअली deliberating विद ऑल द पार्टीज ऑन बोर्ड। फाइनली जब सब थोड़ा बहुत मुत्तफिक हो चुके थे, उसके बाद फिर ये पब्लिक किया गया था। ऐसा भी किया जा सकता था। तो रजा, आपको क्या लगता है, क्या एस्टेब्लिशमेंट बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी कि ये काम हो जाएगा, मौलाना साहब के हवाले से भी और वैसे भी उमूमी तौर पर, या गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी कि उनकी मदद इस तरह से करा देंगे एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे, और या वो एक जान दो कालिब जो है होने से, क्या रीजन क्या थी? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट का के बारे में तो कहना मुश्किल है। उसकी वजह यह कि हमारे पास तो उस तरह की मालूमात नहीं है कि वो वहाँ पे क्या बातचीत हुई। लेकिन यकीनन ये जो सब कुछ हो रहा है उसके ऊपर बहुत बड़ा फुटप्रिंट इस्टेब्लिशमेंट का ही है। और उनका यही ख्याल था कि उन्होंने ये काम जो है इनको सौंपा, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, हाइब्रिड गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि भाई आप जाके मौलाना को मनाएं और ये मामला ठीक करें, सेटल करें और काम करवाएं। उनसे नहीं हो पाया। मोहसिन नकवी को उन्होंने दौड़ाया, आपको पता है वही बराह रास्त मुज़ाकरात करते रहे और अभी भी कर रहे हैं, बाय द वे। उनका पुराना ताल्लुक भी है मौलाना फजल रहमान से। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी हैं इस हुकूमती सेटअप में। लेकिन वो क्वेश्चन की कामयाब नहीं हुई। और ये भी कहा, ये भी हामिद मीर साहब ने ये दावा किया कि किसी फॉरेन गवर्नमेंट से भी कॉल करवाई गई मौलाना फजल रहमान को। आई डोंट नो कि ये मेरी उनसे बात नहीं हुई मीर साहब से, तो मैं डिटेल नहीं तो पूछता। मगर जी। ये कि जहां तक मुझे पता है कि एक दो कॉलें जो हैं वो नहीं हुई मौलाना को, चूंकि आपने जिक्र किया एस्टेब्लिशमेंट का। और एक बड़ी अहम कॉल होती है, आपको पता है, एक पिंडी में और एक इस्लामाबाद में अपारा से होती है कॉल। तो ये दो जो बराह रास्त कॉल्स या बराह रास्त जो एक मुलाकात या रिक्वेस्ट, वो गालिबन नहीं हुई। सारा काम इस वक्त प्रॉक्सीज से ही हो रहा है। हाइब्रिड प्रॉक्सीज जो हैं वो ये काम कर रही हैं। और मौलाना साहब भी, आपको पता है, वो भी कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तो जरा करते जाएं, इसको आगे बढ़ाते जाएं, जो पुश करते जाएं एनवलप, ताकि फिर वो पिंडी वाले भी आके खुद डायरेक्टली बात करें। देखिए, एक आपको पता है कि पहले एक जो बहुत ही गलत मैं समझता हूँ तरीका था, लेकिन तरीका ये था कि दो लेवल के ऊपर बात होती थी। कि जब भी, आपको याद है कि एफएटीएफ के ऊपर कानून साजी होनी थी जी और बिल्कुल। जी उसके ऊपर ये कहा गया, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उन्होंने कहा कि भाई आप जाके बात करें बाकी ऑपोजिशन से, हमने ये मुतफिका लेजिस्लेशन लाकर और ये कानून साजी करनी है ताकि एफएटीएफ से पाकिस्तान की जान छूटे। तो इमरान हम्म। खान ने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा। तो खुद जनरल बाजवा ने सबको बुलाया और बाकायदा इन सब के साथ मीटिंग की। अब ये तो राइट। काम नहीं होता आर्मी चीफ का या डीजी आईएसआई का, लेकिन हुई। फिर उन्होंने कर्नल लियाकत को रखा हुआ था, आपको पता ही है, वो भी बड़ी सब जानते हैं हमारे नाजरीन भी। कर्नल लियाकत को बाकायदा पार्लियामेंट में एक ऑफिस दिया हुआ था, उनके साथ लोग मौजूद थे। उनका काम ये होता था कि वो घेर के लाते थे बंदे, जो और एमएनए कानून सेनेटर साजी। इधर उधर हुआ, उसको बुलाए, उनको हाँक की तरह हाँक के भेड़ बकरियों की तरह आगे तो वोटिंग कराई जाती थी। और खुद इसका बिल्कुल। एतराफ इमरान खान ने किया। उन्होंने कहा अपने कई इंटरव्यूज में, एक तो वो क्लिप आजकल चल भी रहा है, उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल। मैं एजेंसियों को कहता था तो वो बंदे पूरे करके लाते थे। तो हम्म। इस बार एजेंसीज जो हैं वो, उन्होंने वो खुद दर पर्दा, मतलब वो आगे सिविलियंस को रखा हुआ था, लेकिन जारी बात है उनसे नहीं काम हुआ। इसलिए हम्म। अब जो सेकंड राउंड है उसमें मेरी ये प्रिडिक्शन है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंगेजमेंट होगी और डायरेक्टली वो
क्योंकि देखिए ये तरमीम जो है जी। कुछ तो नहीं, वो होनी है अच्छा, उस। लेकिन रसम में एक चीज आपसे जरूर कहूंगी। आप कह रहे हैं ना कि आप आपका ये प्रोडिक्शन है कि अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी, लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, आपने भी ये नोट किया होगा कि पीपल्स पार्टी अब फोरफ्रंट पे आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बैक बाय ऑफ कोर्स जरदारी साहब, वो अब इसको आगे लेकर चल रहे हैं, वो मौलाना के साथ बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थोड़ा पीछे हो गई। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल ये कहा कि हुकूमत की विश लिस्ट में जरूर है कि वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कराए एंड ऑल ऑफ दैट, और एक्सटेंशन के हवाले से भी। बट अभी इसके ऊपर हम एटलीस्ट राजी नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी भी राजी नहीं होगी। वो भी जरा दूर की, आपको पता है जरदारी साहब सियासत खेलते हैं, इतना शॉर्ट लिव्ड नहीं है कि बस 3 साल 4 साल 5 साल की सियासत करें। तो एक तो मुझे पीपल्स पार्टी के रोल पर आप मुझे बताइए कि आप उनको कैसे देख रहे हैं, कि क्या इस वक्त उन्होंने ऑनर्स ले लिया, एंड वो क्या वाकई सरे तस्लीम खम करेंगे ऑन एवरीथिंग जो कि उनसे कही जाएगी, या वो क्योंकि जाहिर है एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिन्होंने 73 का आइन दिया है, वो बड़ी सोच समझ करके आगे बढ़ेंगे। देखिए सोच समझ कर तो वो आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, सियासी अप्रोच है उनकी। मगर नादिया इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो साथ हैं, इस अरेंजमेंट का कलीदी हिस्सा हैं। और पहले जो हमारी इतलात थी, शायद मैंने आपको जिक्र भी किया था कि जब ये ड्राफ्टिंग वगैरह भी हो रही थी उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्वमेंट भी थी, इन कि ये अदलिया का क्या करना है और ये कौन से कवानीन लेकर आने हैं, कौन सी आईनी अमेंडमेंट्स लेकर आनी है। वाकया ये हुआ है कि इस वक्त प्रेशर उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा है, शहबाज शरीफ और एंड कंपनी पे तो है ही बहुत ज्यादा, जरदारी के ऊपर भी बहुत प्रेशर है कि भाई आपने तो कहा था कि आप ये डिलीवर करवा देंगे, मौलाना फजलुर रहमान आपके दोस्त हैं, आप बंदूक लेके गए वहां पर और उनको तोहफा भी दिया। और ना सिर्फ ये, उससे पहले जो बातचीत भी होती रही वो भी इन्हीं के जिम्मे लगाई गई, क्योंकि देखिए जरदारी साहब के ना सिर्फ फजलुर रहमान से ताल्लुकात हैं, बल्कि इन तरह के मामलात में जो 18 अमेंडमेंट में भी हमने देखा था कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने जी। साथ जो है मिलाया था।